हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लील वर्कशॉप। तो सबसे पहले बात होती है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम भरा है तो एग्ज़ाम का डेट कब होगा। ओके, सबसे पहली बात, कोई भी कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे कि बहुत लोगों ने एएलपी का फॉर्म भरा होगा, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा, सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भरा होगा, उसके बाद जेई का फॉर्म भरा होगा, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा होगा। तो उनके मन में सवाल होगा कि अब ये सारे एग्ज़ाम कब होंगे और किस हिसाब से मुझे अपीयर करना है। ओके, क्या मुझे सीबीटी 1 का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए या सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए। ऑलमोस्ट जो आपका एनटीपीसी है या फिर सेक्शन कंट्रोलर है या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, ऑलमोस्ट इसमें तो एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका जो है वो मेरिट बन जाता है। बट जेई का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों डिफरेंट होता है। सीबीटी 1 में आपका प्योरली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं एंड सीबीटी 2 में आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट भी ऐड होता है। तो ये सबसे डिफरेंट एग्ज़ाम है रेलवे का। तो इसी पे बात करेंगे कि हमारा जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा एंड सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहिए, सीबीटी 1 को टारगेट करना चाहिए या सीबीटी 2 को टारगेट करना चाहिए या फिर दोनों को कंबाइन हमें लेके चलना चाहिए। ओके, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा एक ही क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम कब होगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि आरआरबी ने जो एग्ज़ाम का डेट है सेक्शन कंट्रोलर का वो जारी कर दिया है। 11 फेब को जो है वो एग्ज़ाम इनका होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। ओके, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है ये तो सेक्शन कंट्रोलर हो गया, उसके बाद आपका एएलपी भी है, एएलपी का सीबीटी 1 होगा। ओके, उसके बाद टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम है। ओके, उसके बाद अपना जो है वो जेई का एग्ज़ाम संभावित हो सकता है। ओके, तो ये दोनों जो एग्ज़ाम है वो फेब में ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा जेई का एग्ज़ाम है वो सीबीटी 1 का वो एट द एंड ऑफ फेब या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कंडक्ट हो जाए। तो अभी से आपका जनवरी, आज 2 तारीख है और आपके पास कम से कम 28 दिन फरवरी का एंड 28 दिन इसमें मान लेते हैं, तो टोटल 56 डेज़ है आपके पास। तो अपना 55 डेज़ प्लान जो है वो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए एंड अपना जो भी है जिसको भी टारगेट कर रहे हो 1 को या आप सीबीटी 2 को, तो वो टारगेट आपका वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले 1 को करना चाहिए या 2 को करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको जेई निकालना है तो आपके पास सीबीटी 1 निकलना चाहिए, उसके बाद सीबीटी 2 निकलना चाहिए, उसके बाद डीवी प्लस मेडिकल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सीबीटी 1 है प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद हमारा सीबीटी 2 प्रायोरिटी है, बट इसमें आपका 55 दिन मिला हुआ है, 55 डेज अभी है बचे हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपका जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा 1 से 2 मंथ्स तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लगभग 3 मंथ्स का गैप मान सकते हो कि सीबीटी 2 में तो आपका 3 मंथ्स का गैप होगा। तो आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा कि 3 मंथ्स में आप ऑलरेडी जेई का जो सीबीटी 2 है वो आपका 100 टेक्निकल पोर्शन होता है। आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपके 15 मार्क्स के होते हैं, इन्वायरमेंट आपके 10 होते हैं, कंप्यूटर आपके 10 मार्क्स होते हैं। ओके, एंड जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 30 और 20 50 150 मार्क्स के पेपर रहते हैं। ये आपका पहले से प्रिपेयर्ड है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री सीबीटी 1 में भी आप पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। आपका पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, जीके पढ़ना है एंड टेक्निकल पढ़ना है। तो 3 मंथ्स काफ़ी है उसके लिए। बट अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए, है ना, सिलेक्शन चाहिए, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1, यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, यहाँ पे 15 टाइम्स ही कंपटीशन रहेगा। तो सबसे पहले आप ये पार करोगे, ये स्टेज पार करोगे तभी तो यहाँ पे जा पाओगे, 15 टाइम्स कैंडिडेट के साथ लड़ पाओगे। पहला ही स्टेज क्लियर नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है, 55 डेज जो भी है आपका, तो इस पे जी जान लगा देना है। हाँ, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, आपका इन रेंज 80 प्लस 82 85 ये रेंज में मार्क्स आ रहा है, तो आप
इसको तैयार करना स्टार्ट कर दो, CBT 2 पे लग जाओ, है ना। अगर आपका 70 बिलो मार्क्स आ रहा है तो आपको CBT 1 पे ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे है, ठीक है। आपका अगर 70 टू 80 मार्क्स के रेंज में अगर आ रहा है तो आपको CBT 1 पे तो ध्यान देना ही है, प्लस CBT 2 के पर डे 1 टॉपिक कवर करना है। 1 टॉपिक, मान लेते हैं कि मेरा जो CBT 2 का टॉपिक है, टेक्निकल में से कोई उठा लिया चैप्टर में से, या फिर एक दिन टेक्निकल को उठा लिया, एक दिन इन्वायरमेंट का कोई चैप्टर उठा लिया, एक दिन कंप्यूटर का कोई चैप्टर उठा लिया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तो मेरा हो ही जाएगा, जीके और जनरल अवेयरनेस जो है वो मैं पहले से ही पढ़ रहा हूँ। तो ये तीनों का बना लो कि 7 दिन आपके पास हफ्ते में वीक डेज होते हैं, उसमें से मुझे एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को कवर करना है, साथ साथ आपका CBT 2 भी हो जाएगा। CBT 1 दे के आओगे, आपका 70 टू 80 का रेंज में अभी हो तो वहाँ पे कम से कम 80 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, और साथ साथ आपका टेक्निकल भी CBT 2 का प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं जिस स्टेज में था, अब मैं अपना बता देता हूँ किस स्टेज में मैंने प्रिपरेशन किया था। मेरे को ना तो CBT 1 का कोई नॉलेज था, CBT 2 का नॉलेज था, बस टेक्निकल पोर्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैं क्या करता था, मैं CBT 1 पे फुली फोकस था। ना मुझे मैथ्स आती थी, ना मुझे साइंस आती थी, ना मुझे जीके आता था, रीजनिंग थोड़ा बहुत आता था, मतलब 15 प्लस स्कोर कर पाता था 25 में से। तो मैंने इस पे ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा फोकस जो मेरा टारगेट यही था कि CBT 1 कैसे भी निकाल लूँ। उसके बाद मुझे जो भी मंथ मिलेगा 2 से 3 महीना मैं CBT 2 पे ध्यान दे दूंगा और वहाँ पे मेरा निकल जाएगा। फर्स्ट ही मेरा क्लियर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा फोकस मेनली था CBT 1 पे। तो आपका भी फोकस जो होना चाहिए, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, जो 80 प्लस जो लेके आ रहे हैं हर एक टेस्ट में, उनका एवरेज स्कोर जो है वो 80 रह रहा है, उनको CBT 2 पे अभी से ध्यान देना चाहिए। बट आप 70 बिलो स्टूडेंट हैं तो मैं जैसा पहले बताया कि आपको CBT 1 पे फोकस करना चाहिए। आपका 80% फोकस जो है पर डे का CBT 1 पे होना चाहिए, 20% फोकस जो होना चाहिए CBT 2 पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 60 55 ऐसा स्कोर बन रहा है तो आपका 100% फोकस जो है वो CBT 1 एग्जाम पे होना चाहिए, ओके। अगर इतना रेंज में आपका टेस्ट का स्कोर हो रहा है तो, ठीक है। अगर इतना में हो रहा है तो आपको 80% CBT 1 पे, CBT 2 पे 20%, और अगर आपका जो स्कोर है वो 75 प्लस आ रहा है तो आप CBT 1 को 50% एंड CBT 2 को भी आप 50% दे सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है एकदम प्रिपरेशन करने का कोई भी एग्ज़ाम का, है ना। जो इस रेंज में बच्चे हैं वो 100% CBT 1 का तैयारी कीजिए। आपको टेस्ट और स्कोर से ज्ञात हो जाएगा कि आपका एवरेज कहाँ पे फॉल हो रहा है, 60 या 55 पे, या 70 बिलो में हो रहा है, या 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से अपना जो है वो स्ट्रैटेजी बना लेना है कि मुझे अभी CBT 1 पे फोकस करना चाहिए या मुझे CBT 2 पे फोकस साथ में लेके चलना चाहिए, ओके। आपका जितना ज़्यादा बेहतर 100 के करीब में स्कोर है, आप CBT 2 को हाथ में लेके पैरेलली चल सकते हो। अब पढ़ना कितना टाइम है, तो देखो CBT 1 तो छोड़ना ही नहीं है। CBT 1 आपका मेन एग्ज़ाम है ना। आप सबको पता होगा कि ये जो है वो मार्क्स इसके नहीं काउंट होते हैं, है ना। मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, बट पोस्ट क्वालिफिकेशन में बहुत मैटर करता है CBT 1 क्वालिफिकेशन में, ओके, मैटर करता है। तो आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना है, ये नहीं सोचना है जस्ट क्वालिफाई करना है। सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है। कब क्वालिफाई होगा, जब आप हाईएस्ट मार्क्स लेके आओगे। तो CBT 1 ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 75 प्लस आ रहा है, उनको भी नहीं छोड़ना है CBT 1 का प्रिपरेशन, उनको भी करना है। क्या पता लक अगर ख़राब हुआ तो वैसा क्वेश्चन आ जाए तो 70 के अटक जाए तो वो दिक्कत हो जाएगा। सोचेंगे टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते थे, बट आप प्रिपरेशन अगर आपका एग्ज़ाम डेज तक नहीं रखोगे उसी लय में तो कम मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए आप प्रिपरेशन को जारी रखना, ओके, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए आप ट्राई करना। साथ में आप कम से कम 10 आवर्स का आप शेड्यूल अपना तैयार कर लीजिए। डेली शेड्यूल 55 टू 60 डेज है आपके पास, 10 आवर्स का डेली शेड्यूल, ठीक है। उसमें से आप CBT 1 को दे सकते हैं 6 to 7 आवर्स CBT 1 को, एंड 3 आवर्स 2 to 3 आवर्स आप CBT
टू को भी दीजिए, क्योंकि एकदम से CBT 1 दे के आए और CBT 2 के लिए पढ़े तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ लगना चाहिए। रिवीजन 3 महीने में काफ़ी है, 3 महीना मिल गया ना तो CBT 2 में आराम से आप 110 प्लस स्कोर कर लोगे और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि CBT 2 में ज़्यादा नहीं, 15 टाइम्स ही कैंडिडेट्स है आपके पास। मेन है CBT 1 एग्ज़ाम निकालना, क्योंकि जो भी 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी बैठेंगे सभी एक ही, मतलब कंपटीशन सेम ही रहेगा। हो सकता है जोन वाइज कंपटीशन डिफरेंट रहे, बट आपका कंपटीशन सारे कैंडिडेट के साथ ही रहेगा आपके स्ट्रीम से रिलेटेड। ओके, तो होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए। मैंने बता दिया किस रेंज में हो आप, उस हिसाब से अपना जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एंड टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है भाई। टाइम आपको 50-55 दिन निकलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा लास्ट में, तो आप मतलब जो एग्ज़ाम का डेट का वेट कर रहे हैं ना, वेट करते रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि 50-55 दिन एकदम जी तोड़ मेहनत करो और CBT 2 में क्वालिफाई हो जाओ। ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।